अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जी सब खैर खैरियत से होंगे। और अमरूद आए हुए हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी अम्मा जान की रेसिपी है, बहुत आसान है और यकीन माने बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है। जब भी अमरूद आते हैं तो ये मैं लाजमी बनाता हूँ, तो आज आप लोग भी मेरे साथ देखें और बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले देखें जी, ये अमरूद आते हैं, ये जो पीले वाले पक्के वाले, और दूसरे अमरूद हम खाते हैं ये हरे वाले। तो ये भी बहुत मज़ेदार होते हैं, पर हमें इसके लिए जो ना चाहिए वो पक्के अमरूद हैं। और जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया ना, ये वाले इस तरह के पीले अमरूद हमें चाहिए। तो इसकी रेसिपी है। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फूड फ्लेवर AHM को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ अरमान अलीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, सबसे पहले इनकी हम करते हैं कटिंग। और बिल्कुल रफली से आपने कटिंग करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है मोटी बारीक पतली, रफली हमने इसको कटिंग करनी है। और यहाँ पे जो मैंने अमरूद लिए हैं ना, उनकी तादाद या मिकदार जो है वो मैंने तकरीबन 1 kg ली है। तो बिस्मिल्लाह करके इनकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। और इस बात का ख्याल रखिएगा, देखिए ये कीड़े वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखभाल के इनको कटिंग करना है। तो बिस्मिल्लाह जी, यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 1 kg अमरूद यहाँ पे काट लिए हैं। और अब हमें चाहिए एक पैन, इसके अंदर मैंने पानी लिया है। रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है, मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी लजीज़ और कितने काम आने वाली रेसिपी है। तो अमरूद हमने इसमें शामिल कर देने हैं। पानी देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 लीटर लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, कि हमारे अमरूद जो है ना ये सारे इसमें डीप हो जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अमरूद के अंदर जो कीड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो जब आप अमरूद लें तो ये इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इंशाल्लाह 2-3 मिनट में बॉयल आ जाता है, तो फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी जी किया करें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है हम किस तरीके का काम कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, तो लाजमी कमेंट्स किया करें। और यहाँ देखें जी, बिस्मिल्लाह जी, बॉयल आ गया है और अमरूद देखिए कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं ना। अब इसमें गोश्त शामिल करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे क्या मैं आज अमरूद और गोश्त की रेसिपी बना रहा हूँ, नहीं, ये एक छोटा सा मजाक था। अमरूद को आपने सिर्फ पकाना है इस तरीके से, देखिए बॉयल आ रहा है और गोश्त बिल्कुल शामिल नहीं करना है इसके अंदर। और अच्छे से इसको पकाना है, तकरीबन यहाँ पे 20 मिनट के बाद अमरूद आपको कुछ इस तरह नज़र आएंगे। अच्छे से पकाएगा, आपने चमचा चलाता रहना है वरना नीचे से ये लग सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो गए, मेल्ट हो गए, अमरूद पूरी तरह से कुक हो चुके हैं। यहाँ पे एक बॉल हमें चाहिए होगा और हम लेंगे इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा। मलमल के कपड़े को डबल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अब हमने इसमें ये अमरूद जो हमने बना लिए है ना, इसमें हम इसको छानेंगे। मलमल का कपड़ा लेना ज़रूरी है, पर ज़्यादा डबल नहीं कीजिएगा वरना ये बहुत मुश्किल से छनेगा। हमें इसके जो बीज वगैरह हैं वो बिल्कुल रिमूव करने हैं। तो बिस्मिल्लाह जी, यहाँ पे मैंने ये सारा शामिल कर दिया है अमरूद। तो अल्लाह का नाम लेके भाईजान की सुजुकी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा शोर होता है। और चलें जी, सबसे पहले इसका हम ऊपर करते हैं। और ये देखिए इसके अंदर से जो रस निकल रहा है, अमरूद का जो जूस है ना, वो यहाँ पे हम सारा निकालेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस प्रोसेस को, 5 मिनट, थोड़ा सा आराम से निकलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मलमल का कपड़ा लाइट सा लीजिएगा और बिल्कुल भी डबल नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से हम आराम आराम से 5 मिनट लगेंगे आपको। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे आपको लगेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल इसका रस जो है ना वो हमने निकाल दिया है। और ये जो अमरूद और इसके बीज वगैरह रह गए हैं, इसको हम यहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं। ये बिल्कुल देखिए मैंने ड्राई कर दिया इसको। और जितना भी अमरूद की जो प्यूरी कह लें आप, जूस कह लें, ये यहाँ आ गई हमारे पास बॉल में। और इसकी क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 2 कप होगी या
नहीं, आई थिंक 3 कप ये होगी इसकी प्यूरी। जी बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल फ्रेश, ज़बरदस्त, और खुशबू जो है ना अमरूद की वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये भाईजान की सुजुकी स्टार्ट होके ही नहीं दे रही है आई थिंक, और ये स्टार्ट हो जाए तो आप लोग भी बोलेंगे यार कितना शोर होता है ना यहाँ पे। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अमरूद की प्यूरी हमने रेडी कर ली है। हमने दोबारा से इसको पैन में डाला है और इस बार पैन बिल्कुल खाली था। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने अमरूद की प्यूरी यहाँ पे शामिल कर दी है। जो अमरूद का हमने जूस सारा सेपरेट कर लिया था, बिल्कुल फ्रेश। अब हम इसको फिर से कुक करेंगे, दोबारा हम इसको कुक करेंगे, और इस बार बिल्कुल आपने जो गैस है ना वो बिल्कुल मीडियम टू लो खोलनी है। ठीक है जी, जैसे ही इसमें एक गर्म हो जाता है, जोश सा आ जाता है, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चीनी। चीनी निकालनी है हमने, और इसका जो हमने क्वांटिटी आपको बताई थी तकरीबन है इसमें चीनी जाने वाली है दोस्तों 3 कप। 3 कप ज़्यादा हो जाएगी आई थिंक, 2.5 कप या 2 कप हम इसके अंदर 2.5 कप शामिल कर देते हैं। तो 2.5 कप मैंने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी। अगर हम इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी भी शामिल कर देते हैं तो ये कैंडी की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत लाजमी कि आपने बहुत ज़्यादा चीनी इसमें शामिल नहीं करनी, और चमचा इसमें हमने चलाते रहना है चीनी ताकि नीचे लग ना जाए। और यहाँ पे आपने इसको कुक करने का तरीका बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है जी, जैसे ही ये कुक होता है मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। इसमें एक जोश आ जाए, चीनी इसकी हल हो जाए 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखिए चीनी यहाँ पे इसकी ड्राई हो चुकी है, और अब हमने यहाँ पे 2 लेमन का जूस यहाँ पे शामिल करना है इसके अंदर, ताकि चीनी की क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी, वाइट विनीगर, वाइट सिरका जो हमारे पास सफ़ेद सिरका हमेशा घर में होता है, वो भी हम इसमें 2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से कुक करना है। तकरीबन इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं आपको कुक करना है इसको। और ये ऊपर जो हमने चीनी शामिल की है ना, इसके अंदर जो थोड़ा सा गंदा झाग आ रहा है चीनी का जो मैल होता है ना, ये आ जाता है ऊपर, कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इसको सिर्फ कुक करना है। और जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ कुक करें ना, तो आपकी जो गैस है वो आपने इतनी ज़्यादा हाई नहीं करनी। ठीक है, मीडियम रखना है गैस को, ताकि एकदम इसमें बॉयल आता है, झाग बन जाते हैं और ये गिरने लगेगा पतीली से। ठीक है, यहाँ पे मैंने फूड कलर शामिल किया है रेड, और थोड़ा शामिल करूँगा मैं क्योंकि क्रिस्टल सा कलर मुझे इसके अंदर चाहिए। आप चाहें तो ग्रीन कलर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद की येलो और ग्रीन होते हैं, पर ये वाला कलर बहुत प्यारा है। मैं ज़्यादा एकदम लाल नहीं करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा ये शामिल कर रहा हूँ। जितना कलर आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ये हो जाएगा, ये कलर मैंने इसमें शामिल किया है। कुक होने के बाद और भी अच्छा इसका कलर आ जाएगा इंशाल्लाह। 10 मिनट इसको कुक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो दोस्तों बिल्कुल ये कुक हो चुका है। स्किप यहाँ पे नहीं कीजिएगा। देखें ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये कैंडी की तरफ चला जाएगा, पर हमें इसकी जेली रेडी करनी है। अमरूद की जेली जैम रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे परफेक्ट कुक हो चुका है, हम इसको टेस्ट करेंगे। बिल्कुल लाइट सा आपने गैस को ऑन करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा हाई नहीं करिएगा। और किसी भी खाली प्लेट में हम इसको चेक करेंगे ठंडा करके, क्योंकि गरम ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आप देखें, ये देखें यहाँ पे ठंडा हो गया, और ये बिल्कुल हमारी जो जेली है अमरूद की रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल लाजमी बना है, बहुत ही यमी होती है। इसको आप ब्रेड पे लगाएं, सुबह मॉर्निंग में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और बिल्कुल फ्रेश और आपकी घर की तैयार हुई हुई है, बिना किसी केमिकल के। बहुत ज़बरदस्त सी जेली है रेडी हो चुकी है। अब ये जैसे ही ठंडी होती है थोड़ी सी, तो हम इसको किसी बॉटल में शिफ्ट करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, और देखिए झाग वगैरह जो आ रहे थे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब जैसे ही ये ठंडी होती है, आपने इसको किसी ज़्यादा ठंडा होने से पहले आपने इसको किसी बॉटल में, जो जैम की बॉटल्स होती हैं देखिए इस तरीके की, मैं इसमें इसको शामिल कर देता हूँ। आसानी और बिल्कुल प्योर और अच्छी और साफ़ सुथरी घर की बनी हुई होममेड जेली रेडी हो चुकी है।
तो लाजमी बनाएं, ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, और घर के अंदर बना सकते हैं आप। इसी तरह मज़ेदार सी फल फ्रूट जब आते हैं तो उनका इस तरह इस्तेमाल करें, ग़िज़ायत से भरपूर। तो माशाल्लाह जी ये 2 बॉटल्स मैंने भर ली हैं और कुछ बची है तो वो मैंने एक्स्ट्रा प्याली में रख दी है। और बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, फ्रिज में रखें। और ज़बरदस्त सी अमरूद की ये जेली रेडी हो चुकी है, बहुत ज़ायकेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी सबसे पहले हमारे चैनल फूड फ्लेवर AHM को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं की रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।